हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम ऑन चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे केदारनाथ मंदिर के बारे में। जैसा कि आपको पता है, केदारनाथ मंदिर से रिलेटेड रिया मावी ने एक व्लॉग बनाया था और अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया था। तो उस व्लॉग की वजह से वो उन्हें काफ़ी सारा ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि उस व्लॉग के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं मंदिर से रिलेटेड या फिर मंदिर के सिस्टम से रिलेटेड जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हैं। तो आज हम बात करेंगे क्या उन्होंने जो बातें कही हैं और मंदिर से रिलेटेड उन्होंने जो कुछ भी कहा है, आरती से रिलेटेड या फिर जो भी पैसों से रिलेटेड, तो उस बातों से को लेकर क्या उनको ट्रोल करना सही या फिर गलत है, ये सब कुछ हम बात करेंगे। तो आप मेरी इस वीडियो को पॉजिटिव वे में लेके ज़रा सोचने और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि रिया मावी ने अपने वीडियो के अंदर किसके बारे में बात की है। तो आपको अगर नहीं है पता तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। रिया मावी ने अपने ब्लॉग के अंदर ये कहा है कि केदारनाथ मंदिर के अंदर काफ़ी सारे पैसे लिए जाते हैं। फिर चाहे वो पूजा की जो थाली होती है उसके भी लगभग 1100 रुपये लिए जाते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आधा घंटे या घंटे के लिए पर 5 पर्सन अगर पूजा करना चाहते हैं तो फिर उसके भी 3600 से लेके लगभग 5000-7000 रुपये तक पैसे पे करने पड़ते हैं। तो उसके बाद ही वो कोई पर्सन है वो आराम से वो दर्शन करके पूजा कर सकता है। तो हम इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर कुछ बातें करेंगे। तो अब पहला पॉइंट कि 1100 रुपये की थाली, क्या 1100 रुपये वाकई में एक पूजा की थाली के लिए सही है? तो रिया मावी ने अपने वीडियो के अंदर ये कहा है कि वो ही थाली नीचे 50 रुपये की मिल जाती है या फिर वो 50 रुपये की ही थाली है, लेकिन जब वो मंदिर तक आती है, जब मंदिर हमको पता है वो बहुत ऊंचा है, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो थाली 1100 रुपये की हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम देखें मंदिर श्रद्धा के अनुसार तो पैसे अपने आप में भगवान के लिए कुछ भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो आई थिंक 1100 रुपये थाली वाकई में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अपने रिया मावी ने अपने वीडियो के अंदर भी कहा है कि वो ही थाली वो 250 से 300 रुपये की हो सकती थी, लेकिन 1100 रुपये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई इतने जो पैसे वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। 1100 रुपये वाकई में अफोर्ड नहीं कर सकता। कई सारे लोग होते हैं जिनके पास खुद की इनकम बहुत कम ही होती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती है, लेकिन वो अपने श्रद्धा के अनुसार मंदिर तक आते हैं और वो दर्शन करते हैं। और जिनको नहीं है पता कि आगे जाके इतने सारे पैसे होने वाले हैं, तो आई थिंक उनके लिए ये एक झटका हम कह सकते हैं, झटका हो सकता है। क्योंकि अगर किसी के पास इतने पैसे नहीं है तो फिर आप क्या वो वापस जाएगा नीचे थाली लेने? आई थिंक पैसे थोड़े ज़रूर कम हो सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी बात रिया मावी ने कहा कि जो पूजा से रिलेटेड एक कहा कि 5% बैठ सकते हैं और आधा घंटा जो भी पूजा करते हैं तो उसके लगभग उनको 3600 से लेके 5000 से 6000 या 7000 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो ये क्या सही है? तो अगर हम देखें एक तरीके से गैस देखें तो आप खुद ज़रा सोचने की कोशिश कीजिए। मैं क्या बोलूँ, क्या 7000 8000 हर कोई क्या अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर हम देखें किसी भी पर्सन की, जैसे कोई भी पर्सन है जो इंडिया के बहुत दूर कोने से आता है, कोई दूसरे स्टेट से आता है, जिसकी इनकम ही 8000 या 10,000 या 15,000 मानते हैं, ठीक है, वो आता है अपनी फैमिली के साथ में, जो भी 10 15 20,000 रुपये इकट्ठे करके, तो वो आएगा। तो हम सबको पता है आने के लिए उनको ट्रैवल करना पड़ता है, तो उसका भी तो किराया लगेगा, ठीक है, किराया लगता है। वो केदारनाथ मंदिर तक पहुंचते हैं, ठीक है। उसके बाद दर्शन तो सभी कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई चाहे सुकून से 2 मिनट मंदिर के अंदर बैठना या फिर शिवलिंग के अच्छे तरीके से दर्शन करना, तो उसके लिए इतने सारे पैसे वो आई थिंक अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए रिया मावी जी का बात बिल्कुल सही है कि इतने पैसे ज़्यादा, ये पैसे ज़्यादा है, और भगवान के दर्शन करने के लिए क्या लोगों को इतने सारे पैसे पे करने पड़ेंगे? तो ये वाकई में अपने आप में सोचने वाली बात है। वहीं अगर हम दूसरी नज़र से देखें कि इतने सारे पैसे हैं, तो हम सभी को पता है केदारनाथ मंदिर जो भगवान शिव जी का मंदिर है वो बहुत बड़े मंदिरों में से और माने हुए मंदिरों में से है। तो फिर वहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं दर्शन करने, और वहाँ पे पूरे साल और डेली बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो फिर ऐसे में इतनी सारी भीड़ को कंट्रोल करना भी अपने आप में एक वाकई में बहुत बड़ी चुनौती है। मंदिर का जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, वहाँ के जो जितने भी पुजारीस वगैरह होते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पे, वर्कर्स भी होते हैं, क्योंकि सभी को संभालना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल काम होता है, ठीक है, एक अपने आप में एक चुनौती है। तो इस तरीके से अगर पैसे लिए भी जा रहे हैं तो आई थिंक वो सही भी है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि भाई 8000 से आप थोड़े कम कर सकते हो, बिल्कुल थोड़े कम पैसे ज़रूर हो सकते हैं, जैसे कि 2000 ले लो या 3000 ले लो, लेकिन ये 5000 8000 7000 ये कुछ ज़्यादा हो जाता है, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। हमको पता है रिया मावी जो खुद ही इतनी बड़ी एक सेलिब्रिटी हैं, उनके जो अमित भड़ाना के साथ वो काम करती थी, उनके जो वीडियोस बहुत ज़्यादा चलते थे। आप सभी को पता है अमित भड़ाना इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर में से एक है। तो फिर इस तरीके से सोचो, वो अगर इस तरीके की बात कर रही है कि ये वो अफोर्ड नहीं कर सकती इतने सारे पैसे, तो क्या हम में या फिर कोई भी पर्सन है जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो क्या वो इतने सारे पैसे अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं।
यहीं पे हम दूसरी बात कर लें तो मंदिर की, तो मैंने आपको पहले भी कहा मैनेजमेंट होता है, तो वहाँ पे लोग आते हैं, उनके हो सकता है खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, लोगों को वहाँ पे सब कुछ देखना पड़ता है, तो फिर आई थिंक पैसे होने भी ज़रूरी है। लेकिन वही चीज़ जो मैंने आपको पहले कही कि पैसे थोड़े कम ज़रूर हो सकते हैं। सो गाइज़ वहीं अगर हम दूसरी तरीके से देखें कि इतने सारे पैसे जो लगाए गए हैं मंदिर से रिलेटेड या फिर पूजा से रिलेटेड, तो अगर हम देखें तो भाई ये पैसे अपने आप में कोई तो लगाए नहीं, किसी ने मनमानी करके तो लगाए नहीं है। ये जो जितने भी पैसे जो सोचे गए हैं या जो भी तय किए गए हैं, तो वो मंदिर के ट्रस्ट और सरकार ने मिलके ही तय किए हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि पूरी वहाँ पे जो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो फिर आपको सभी को पता है उत्तराखंड के अंदर आए दिन कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, जिसकी वजह से मंदिर के आसपास में काफ़ी सारे जो है नुकसान होता रहता है। तो फिर जो इतना सारा नुकसान है वो भरपाई करना भी अपने आप में एक वाकई में सरकार की चुनौती होती है। तो फिर उस ख्याल से जो पैसे लगाए जा रहे हैं वो हम उसे सही भी कह सकते हैं। लेकिन बात वही आती है, पैसे थोड़े कम ज़रूर हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करें कि रिया मावी को क्या ट्रोल करना सही है या फिर गलत है। तो गाइज़ रिया मावी ने जो वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर उन्होंने जो बातें कही थी, तो उन्होंने एक दूसरे जो तुंगनाथ मंदिर है वहाँ पे भी उन्होंने ट्रेवल किया था। लेकिन उस वीडियो के अंदर उन्होंने ये कहा कि उन्हें उस वीडियो के अंदर मतलब मंदिर के अंदर बहुत शांति मिली, बहुत सुकून मिला। उस मंदिर के अंदर उनके साथ कुछ भी ऐसा जो है जो व्यवहार नहीं हुआ जिसकी वजह से वो कुछ भी ऐसा कुछ कहती। केदारनाथ मंदिर के अंदर हो सकता है उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा और उनको लगा होगा ये चीज़ गलत है, तो उन्होंने अपनी बात है वो आप लोगों के सामने रखी और काफ़ी सारे लोगों को पसंद नहीं आई, तो उनको जो ट्रोल किया गया। तो इसी की वजह से जो उन्होंने नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और लोगों को उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि उनका कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था। तो अब आप एक बार वो वीडियो पूरा देखें, उसके बाद फैसला आप खुद करें कि क्या आप उन्हें जो ट्रोल कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। तो इसी के साथ मैं वीडियो का जो अंत करना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय भोले।